अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों के बाद फिर एक नए व्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो मैं और भाभी, मुश्तबा, मेरी अम्मी, हम सब जा रहे थे संडे बाज़ार। यहाँ का हमारे घर के करीब एक संडे बाज़ार लगता है, लेकिन पैदल नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग गाड़ी पे ही जा रहे थे। और फर्स्ट टाइम जा रहे थे संडे बाज़ार यहाँ पे देखने के लिए कि चलें यहाँ पे देख के आते हैं कि यहाँ का संडे बाज़ार कैसे है। जब हम पहले वाले घर पे रहते थे वहाँ तो बिल्कुल नज़दीक था और हम लोग पैदल चले जाते थे, लेकिन यहाँ से पैदल का रास्ता नहीं है, काफ़ी दूर था। तो हमने कहा चलो जी हम लोग देख के आते हैं। तो फिर भाभी ने बोला चले मैं आपको छोड़ देती हूँ और वहाँ पे आप लोग देख लेना जो भी लेना है। तो मैंने अपनी अम्मी के लिए शूज़ वगैरह लेने थे, कुछ सॉक्स वगैरह लेनी थी, क्योंकि उनके जो पहले वाले शूज़ थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। और फिर मैंने कहा चले वो आई हुई हैं तो उन्हें मैं ख़रीद के दे देती हूँ। तो ये देखिए जी हम संडे बाज़ार पहुँच चुके थे और छोटा सा था लेकिन साफ़ सुथरा था और हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है और काफ़ी अच्छा था। तो मैंने कहा चले जी ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चले गए हैं तो मतलब यहाँ पे भी संडे बाज़ार है, तो चलें यहाँ से भी चीज़ें वगैरह हम लोग ख़रीद सकते हैं। तो फिर मैं और मेरी अम्मी ही गए थे दोनों। तो फिर ये देखिए काफ़ी ठीक था, साफ़ सुथरा था, छोटा सा था, लेकिन हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है इजीली, कोई मुश्किल नहीं था। फिर हमने जल्दी जल्दी में मैंने इधर उधर सारी चीज़ें देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर मैंने पहले तो हम लोग बाहर आ रहे थे, ये भी सामने शूज़ वगैरह लगे हुए थे लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर एक जगह और मुझे बहुत अच्छे मिल गए, तो फिर मैंने उनसे वही तो उनको लेके दे दिए और फिर वहाँ से हम लोग जल्दी से वापस आ गए। फिर रास्ते में से उनको कुछ स्टोर से चीज़ें वगैरह लेके देनी थी, तो मैंने कहा चले वो भी लेके दे देती हूँ। हेयर कलर वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी उन्होंने। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी स्टोर में गई तो यहाँ से भी उनको चीज़ें वगैरह ख़रीद के दी। तो मैंने कहा चले वो आए हुए हैं तो उनके हिसाब से जो भी उन्हें चाहिए वो मैं उन्हें लेके दे देती हूँ। जब भी वो गाँव से यहाँ आते हैं तो उनके कपड़े वगैरह, जूते, हर चीज़ मैं पहले से ही उनके लिए लेके रख देती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने कहा चले जी मेरी अम्मी आएगी तो मैं उनके पसंद के ही उन्हें शूज़ वगैरह ख़रीद के दूँगी। तो फिर ये देखें ये वाले शूज़ मैंने उन्हें लेके दिए थे और उन्हें बहुत पसंद आए थे। और आप सब भी बताना आप सबको कैसे लगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और ख़ास तौर पे मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चले उन्हें पसंद आ गए हैं। तो ये देखिए ये वाले शूज़ लिए थे। फिर मैंने अपने भतीजों के लिए, भतीजियों के लिए सॉक्स वगैरह ख़रीदी थी। ये वाली मैंने सबकी सेम सेम ही ली थी कि सब बच्चे एक जितने ही हैं तो चले ऐसे पहन लेंगे। और जो सबसे छोटे वाला था उसके लिए मैंने 2 जोड़े ये वाले लिए थे और बाकी के 4 जोड़े अलग से। और यहाँ पे जी उनके लिए खाने पीने की कुछ चीज़ें वगैरह लेके आई थी और हेयर कलर वगैरह और ऐसी चीज़ें। फिर घर आके हमने सूप वगैरह बनाया जल्दी से। और तो बस यहाँ पे सूप वगैरह भाभी बना रही थी और मैंने जैसे बर्तन वगैरह लगाए और ये सारी चीज़ें आई हुई थी ये समेटी। उस दिन संडे वाले दिन आपको पता है बहुत ही बिज़ी डे होता है, टाइम ही नहीं मिलता है और काम में इंसान इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। तो यहाँ पे सूप वगैरह मैंने अपने लिए डाल दिया था और यहाँ साथ साथ क्रैकर वगैरह भी फ्राई किए थे। और आज मैंने ये वाला फ्रॉक पहना था और ये इतना गर्म है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सर्दियों में ये वाला पहनने के लिए। सिर्फ सर्दियों के लिए होता है लेकिन काफ़ी अच्छा है। फिर रात को हमने जी टिक्के कबाब बनाए थे और उसके लिए ये चिकन भी मैरिनेट करके रखा हुआ था। और आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई थी। पहले तो हम लोग सब बहुत खुश थे, हमने बारबेक्यू किया और सबने अच्छे से खाया पिया। और उसके बाद हम लोग चाय बनाने हम भाई वगैरह बैठ जा रहे थे, लेकिन अचानक से मुश्तबा को लग गई चोट, जिसकी वजह से घर में सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो सब मतलब ठीक है अब। अल्हम्दुलिल्लाह उसे इतनी चोट तो लगी थी लेकिन सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे जी देखिए रोटियाँ वगैरह भी मंगवाई हुई थी और ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था और यहाँ पे जी मैं बना रही थी ऑमलेट और ये देखिए छोटा सा बचा था तो उसको मैंने ऐसे फ्राई कर रही थी। और मैं अपने लिए पूरी वगैरह रात की बची हुई थी
तो मैं यही फ्राई करके खा रही थी और बाकी सबको मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया हुआ था। तो बस अपने लिए नाश्ता बना रही थी। और जैसे कि मेरी अम्मी वगैरह आए हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और जल्दी जल्दी से 1000 के मेरे करा दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और मैं चाहती थी कि मेरे 1000 के सब्सक्राइबर हो जाएं और जब तक मेरी अम्मी वगैरह हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए मेरी अम्मी बर्तन वगैरह धुलवा रही थी, मैं उन्हें मना कर रही थी लेकिन वो फिर ज़बरदस्ती बर्तन धो रही थी। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी देसी घी। मलाई का कौन कौन देसी घी निकालता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जी मैं निकाल रही थी यहाँ पे देसी घी। तो इस तरह से हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और ये पकता रहेगा और आराम से देसी घी निकल आएगा इसका। तो ये देखिए अभी बर्तन वगैरह यहाँ पे सारे बड़े थे, सुबह का टाइम था। और ये देखिए जी देसी घी मैंने बना दिया हुआ था और इसको मैंने पतीले में से निकाल के बाउल में डाल दिया हुआ था और छाननी में डाल दिया था। और इसका ये जो वाइट वाइट सा जो ब्राउन सा हो जाती है ना मलाई जो जल के, तो ये इस तरह से मैंने इसको दबा दबा के ना अच्छे से निकाल दिया था और बहुत ही अच्छा देसी घी निकला था। अभी आपको दिखाते भी हूँ कितने अच्छे तरीके से निकल गया था। ये देखिए और कलर इतना ज़्यादा इसका खूबसूरत आया था। तो चलिए जी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।